हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज ये मैं आप लोगों को वीडियो जो लेकर आया हूँ है ना, पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट से रिलेटेड। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे मेंस के बाद के जो प्रोसेस हैं, यानी सीपीटी प्लस इंटरव्यू है ना। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे है ना, कि इसमें क्या क्या चीज़ जो है आपको रिक्वायरमेंट है और किस चीज़ की जो है आपको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारे डाउट है। पहले एक तो टाइपिंग को लेकर डाउट है आपको कि इसमें सर क्या स्पीड रहेगी, है ना। तो आपको इसमें सारे चीज़ जो भी आपको क्वेरी है इसमें सारे हम क्लियर कर देंगे। दूसरी चीज़ अगर बात करेंगे, देखिए बहुत सारे जो है कल मैंने वीडियो डाला था, तो उसमें बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनका ये कहना है कि सर मेंस में मेरे सर मार्क्स इतने बन रहे हैं, है ना, और क्या मेरे स्कोर होने चाहिए, मतलब क्या मतलब मेरा रिजल्ट होगा या नहीं मेंस के मतलब मेरिट लिस्ट में। तो ये सारे चीज़ों हम पॉइंट्स को हम समझेंगे किस तरह आप जो है मेंस में अपने मार्क्स को चेक कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप ये चेक कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, है ना। और प्लीज़ जो भी न्यू विजिटर्स हैं आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, है ना, जो जिससे आपको फर्दर जो है नोटिफिकेशन मिलते रहे, जो भी आपके इससे रिलेटेड एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी आपको नोटिफिकेशन हो। आपको अभी रिसेंटली हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, एनसीईआरटी के जो एमसीक्यूज़ है ना, चैप्टर वाइज बेस्ड एमसीक्यूज़ हम जो है रिसेंटली लॉन्च करने जा रहे हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा सारे कैंडिडेट जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि आज के टाइम देखिए कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स है उसमें क्या है ना, कि एनसीईआरटी जो है एक काफ़ी एक सिग्निफिकेंट जो है रोल प्ले कर रहा है ना। और आप देख रहे हो कि हर एग्जाम्स में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं ना। कि अब आजकल क्या है कि वन लाइनर सेट के स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आने लगे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि आपके लिए मैंने सारे जो हैं चैप्टर वाइज एनसीईआरटी जो है एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो है एमसीक्यूज लेकर आए हैं। आप बिल्कुल चेक कीजिएगा, आई होप कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा। राइट, हम बिना वेस्ट किए आपके टाइम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं, देखिए कि जो नेक्स्ट प्रोसेस है ना उसमें क्या क्या चीज़ पूछा जाने वाला है। तो यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन्ड है, क्या मेंशन्ड है कि जो सीपीटी विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा एंड शैल इंक्लूड द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड किया गया है। तो इसमें देखिए सिंपल बोला गया है कि एमएस वर्ड है ना, उस पर वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट ऑन एमएस वर्ड, यानी आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए किस चीज़ का, टाइपिंग का। यानी आपको कोई यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, कोई भी यहाँ पे ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको जो है 35 और 40 WPM जो है आपको टाइपिंग की ज़रूरत है इसमें। ठीक है, इसमें बोला है कि आपको बेसिक टाइपिंग का मतलब ये होता है कि आपको कोई मान लीजिए एक मान लीजिए कि कोई पैसेज दे दे, है ना, या कोई स्टोरी टाइप का कोई एक पेपर दे दिया जाएगा जिसमें आपको नॉर्मल टाइप करना है। इससे पता चलना चाहिए कि आपको आइडिया है कि एक्चुअली है क्या। हम जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, जो कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हाँ आपको नॉलेज है इस चीज़ के बारे में। ठीक है, और इससे ज़्यादा आपको एक्सपर्ट बनने की उसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सेम चीज़ है आपको एम एस एक्सेल में की अगर बात करें, एम एस एक्सेल में भी यही बोला है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए एम एस एक्सेल का। यानी आपको ओपन करने आना चाहिए, क्लोज करने आना चाहिए, है ना, सेव करने आना चाहिए। थोड़ा मोड़ा अगर आपको हो सकता है, क्या पता मान लीजिए सेव का जो है शॉर्टकट कीज पूछ दे कि आप डायरेक्टली सेव कर ले, है ना। आप शॉर्टकट कीज के यूज़ करके आप सेव कीजिए, वापस रिट्रीव कीजिए, जो आपने फाइल सेव किया है उसको वापस रिट्रीव कीजिए। तो बस ये होता है बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए आपके एम एस ऑफिस के बारे में। यहाँ पीपीटी के बारे में कोई जिक्र नहीं है ना, यानी सिर्फ एम एस वर्ड और एम एक्सेल की बात की गई है। तो आपको ज़्यादा मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। आइए, आजकल तो आपको पता ही कि आजकल ये क्या है, ये जो एम एस ऑफिस है वो कहाँ आजकल एंड्रॉयड में भी मिल रहा है, प्ले स्टोर में जाइए आप डाउनलोड कीजिए, है ना, और इसको यूज़ कीजिए। सेम चीज़ होता है जो आप यूज़ करेंगे जो आपके लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, सेम चीज़ होता है आपके स्मार्टफोन में, है राइट। तो आपको ज़्यादा इसमें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको डेली आप ऐसे भी नॉर्मली यूज़ कीजिए या रिजल्ट आने के बाद भी आप यूज़ कीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एक और ऑप्शन इसमें दिया हुआ है सी इंटरनेट प्रोफिशिएंसी। इंटरनेट प्रोफिशिएंसी मतलब क्या हुआ है, यहाँ भी देखिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ऑफ इंटरनेट यूजेस का। मतलब आपको जो है इंटरनेट ओपन क्लोज, है ना, जैसे आप गूगल क्रोम में आपको बोल दिया जाएगा आप पटना हाई कोर्ट के जो वेबसाइट्स है उसको खोलिए, उसको क्लोज कीजिए। आप उसको वहाँ पे कुछ अगर आप मान लीजिए सर्च करने के लिए अगर बोला जाए, तो ये होता है बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए आपको इंटरनेट के बारे में, जो कि मुझे लगता है कि नॉर्मली आज के टाइम में जो है सबको ये आइडिया है। अगर आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल ये आइडिया होना चाहिए कि आप किस तरह गूगल क्रोम खोल रहे हैं और क्लोज कर रहे हैं ना, कोई वेबसाइट कैसे खोल रहे हैं, कैसे बंद कर रहे हैं। तो इतने नॉर्मली आपको बेसिकली जो है आइडिया होनी चाहिए। राइट, आपको समझ में आ गया होगा कि जो नेक्स्ट यानी जो भी आपके इसमें
एक मिनट, सीपीटी में अगर पूछा जा रहा है, ठीक है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एक है इंटरनेट, 3 चीज़ के बारे में पूछा गया है, तो इसमें आपको कोई भी ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मल है और ये आपको आनी चाहिए और मुझे लगता है कि आती भी होगी, राइट। अब है नेक्स्ट अगर स्टेप बोले, यानी उसी दिन कवर किया जाएगा, वो है इंटरव्यू, जिसमें ये बोला गया है कि 10 मार्क्स का अगर इंटरव्यू होगा, उसमें क्या होता है, मिनिमम आपको 3 मार्क्स तो लाने हैं। यानी आपको ये है कि आपको तो एटलीस्ट जो है अटेंडेंस देने ही पड़ेंगे, आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा उस दिन, ठीक है, अदरवाइज जो है आपके जो है ये काउंट होगा ही नहीं, यानी आप जो है क्या है डिसक्वालीफाई हो जाएंगे डायरेक्ट इस एग्जाम से भी, ठीक है। तो आपको पहले जो है इस प्रेजेंट रहना पड़ेगा इंटरव्यू में, ठीक है, और मिनिमम 3 मार्क्स है, यानी मुझे लगता है कि आप अगर अटेंडेंस देते हैं तो उस प्रेजेंट होते हैं तभी आपको जो है मिनिमम मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप होता है यहाँ पे मैक्सिमम आपको स्कोर कैसे किया जा सकता है, ठीक है, तो मैक्सिमम स्कोर करने के लिए अगर बताएं तो इंटरव्यू क्या होता है, ये इंटरव्यू होता है आपके जो है फिजिक, मतलब आपके जो मतलब आपके बारे में जो पूछा जाना है ना, आपके जो बेसिक जो बैकग्राउंड क्या रहे हैं ना, आपके बोलने के तरीके क्या होते हैं, आपके क्या जो थॉट्स हैं, आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है, तो इतने ज़्यादा इसमें आपको अब एग्जाम से रिलेटेड नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, इसमें बेसिक होता है आपके पर्सनल जो इंटरव्यू होता है ना, पर्सनल जो आपके रिक्वायरमेंट है ना, पर्सनल सॉरी इंटरव्यू की बात आ रहा है, मतलब अपने पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा, जैसे कि क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, कैसी स्ट्रगल रही है ना, क्या अप्रोच रहेंगे आगे के, है ना, तो फ्यूचर के अप्रोच के बारे में, तो ये होता है इंटरव्यू। आपको इसमें भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है ना। और इसके बाद जो होता है, आप जो भी कैंडिडेट जो अगर क्लियर करते हैं तो उसके बाद जो होता है मेरिट लिस्ट जो है प्रिपेयर होता है, और मेरिट लिस्ट में कितने काउंट होंगे, 100 तो आपके हो गए मेंस में, 10 मार्क्स हो गए आपके किसमें, इंटरव्यू में, तो टोटल 110 मार्क्स पे आपको जो है इस पर डिपेंड करता है, और इस पर जो है आपको क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा, 110 के बेस पे आपको जो है मेरिट लिस्ट बनेगा, और जो भी कैंडिडेट्स जो अगर क्लियर करेंगे, ठीक है, आउट ऑफ 110 उनको डिक्लेयर किया जाएगा जो मेरिट लिस्ट में, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे लोगों का डाउट्स हैं, ये कि सर मेरे मार्क्स जो है ना वो मेंस में आ रहा है सर 60, कितने आ रहा है, एक मिनट, 60, किन्हीं का 65 है, किन्हीं का 70 है, ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता कि किस तरह आप लोगों ने चेक कर लिया, ठीक है, किस तरह आप जो है चेक करके ये बता रहे हैं कि 65 है, और आपको फिर भी आपको ये डाउट लग रहा है कि सर मेरा होगा कि नहीं होगा। देखिए मैं आपको ये बता दूं कि आपको जो है, आपको अगर पता करना है फिर भी, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अगर फिर भी थोड़ा सा नॉलेज मतलब ये नॉलेज करना है, या मतलब पता करना है कि कितना मार्क्स जो है मेरा हो सकता है, क्या मैं नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जाऊंगा या नहीं, मतलब मैं एलिजिबल होऊंगा कि नहीं। मैं आपको देखिए बताता हूँ सिंपल ट्रिक। देखिए सबसे पहले चीज़ है ना कि अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि मैंने किस तरह एग्ज़ाम दिया है ना। ऐसा नहीं कि मैंने ऐसा नहीं है कि ऐसे है तो भाई मैंने 3 पेज मैंने किसी तरह उसको पूरा कर दिया है ना, 300 वर्ड जो दिया है तो मैंने 400 वर्ड लिख दिया और मेरा मतलब सिलेक्शन हो ही जाएगा। इसमें सारा चीज़ डिपेंड करता है कि आपने जो कंटेंट दिया है वो कितना रेलेवेंट है एग्जाम से रिलेटेड, वो कितना रेलेवेंट है जो कॉपी चेक कर रहा हूँ उनसे रिलेटेड, है ना, यानी उसके लिए। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर बारे में पता होना चाहिए कि आपने जो भी कंटेंट लिखा हुआ उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बारे में आपने एक एक पॉइंट्स को फॉलो किया है या नहीं। तो अगर आप उससे मतलब ये नहीं कि आपने पूरा 100 का 100 अटैम्प्ट कर लिए तो बिल्कुल हो जाएगा, और जिन्होंने मान लीजिए किसी किसी का 10 मार्क्स छूट गया है ना, किसी का 15 छूट गया है, तो उनको ऐसा भी निराश होने की जरूरत नहीं है कि क्या हो सकता है कि उनका कंटेंट अच्छा हो, है ना, वो उतने में ही अच्छा मार्क्स उठा ले। और जो 100 मान लीजिए पूरा का पूरा लिख दिए हैं और उसमें क्या है पता चल रहा है कि ऐसे में सर उसने लिख तो दिया है बट क्या है कि उनके पास कंटेंट ही नहीं है, कुछ भी जो है इररिलेवेंट चीज़, अननेसेसरी चीज़ उसमें डाल दिया गया, आपने फैक्ट्स डाल दिया और वो जो कि सही है नहीं, है ना। तो ये सारी चीज़ मैटर करता है, और यहाँ पे जो भी अगर इरेलीवेंट चीज़ होता है इसे मार्क्स डिडक्ट होता है ना। और अगर आपने अगर रेलेवेंट चीज़ डाला है तो आप निश्चिंत रहिए आपके अच्छे मार्क्स मिलेंगे, है ना। अगर आप मान लीजिए तो 90% का एक्यूरेसी भी लेके चलेंगे ना, अब मान लीजिए कि 80 मार्क्स और 85 मार्क्स अगर आप कर रहे हैं तो फिर भी आपके जो है 70 क्रॉस हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल इसमें ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जिनके भी जो भी कैंडिडेट जिनको लगता है कि मैंने काफ़ी अच्छा रिप्रेजेंट किया है डिस्क्रिप्टिव में और मेरे 10 मार्क्स के छूट गए हैं, तो उससे आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर आपने अच्छा लिखा है तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, ठीक है, ये फॉर श्योर मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि उसके बाद आप जो भी है रिजल्ट आने के बाद आप नेक्स्ट प्रोसेस की जो है प्रिपरेशन कीजिए, आराम से आपको टाइम मिलेगा, 1 वीक या 10-15 दिन आपको टाइम मिलता है, उतने मुझे लगता है कि वो मोर देन इनफ है इस चीज़ के लिए, ठीक है, इंटरव्यू प्लस CPT के लिए।
आई होप कि मुझे लगता है कि आपको जो है सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और कट ऑफ से रिलेटेड भी मैं आपको बता दिया कि आपको बस आपके कंटेंट है वही डिपेंड करता है, और आपसे अच्छा आप और वो एवेल्युएटर है जो भी कॉपी चेक कर रहे हैं, ये दो ही आदमी को पता होता है, ठीक है। तो आप दूसरे से पूछने से बजाय आप अपने खुद को सोचिए कि आपने जो भी रिप्रेजेंट किया है, जो भी आपने प्रेजेंट किया सॉरी उनके सामने, वो कितना सही है कितना गलत है, राइट। आई होप कि आपको सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और फिर भी आपको लगता है कि कोई क्वेरी हो, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और तब तक क्या है, टिल देन एंजॉय योर लाइफ और प्रिपरेशन कीजिए अपने नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए, ठीक है। थैंक यू।